हेलो एवरीवन। तो हाँ, नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो रैंकिंग को टू पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? टू पार्ट में। टू पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है, और वर्टिकल इसमें टॉप और बॉटम। यानी कि टॉप बॉटम का मतलब क्या है? ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे। टॉप को क्या बोलते हैं? ऊपर। और बॉटम को नीचे। क्या बोलते हैं? ऊपर और नीचे। वैसे ही हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट का, यानी कि लेफ्ट और राइट, यानी कि बायां और दायां। बायां और दायां। अब अगर हमसे, मैं से एग्जांपल से इसका एक फॉर्मूला बनेगा, उसको हम देखते हैं। उसको हम देखते हैं, मतलब एग्जांपल अगर मैं यहाँ देता हूँ। एग्जांपल, अगर एक पर्सन, ये एक पंक्ति है पूरी। ये क्या है? एक पंक्ति है। एक पंक्ति में अगर राइट, ये हमारा है राइट और लेफ्ट। जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वो इसका राइट होगा। यानी कि जो हमारा दायां हाथ होगा वो इसका दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो इसका बायां होगा। ठीक है? ये हमारे अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। अगर सुमित को अगर मैं राइट हैंड से 11 बैठाता हूं, राइट हैंड से 11 बैठाता हूं, या फिर या फिर मैंने 16 बैठाया। राइट हैंड से कितना है? 16। और वही सुमित लेफ्ट हैंड से कितना है? 15 है। वही सुमित यहाँ है, ये है सुमित। ये कौन है? ये है सुमित। सुमित राइट हैंड से बैठा है 16, और वही सुमित बैठा है लेफ्ट हैंड से 15। ठीक है? अब इसमें पूछा है, इसमें टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन पूछ रहा है ये। तो टोटल पर्सन हम कैसे निकालते हैं? 15 प्लस 16 माइनस 1। यानी कि अगर ये मेरा टोटल निकालता हूं मैं, तो कितना निकलेगा? 31। ये हो गया हमारा टोटल। ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है? टोटल माइनस 1। टोटल माइनस 1 क्या होगा? कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 30। तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? इस पंक्ति में है, पर्सन की जो वैल्यू है ना वो कितनी है? 30 है। पर्सन की वैल्यू कितनी है? 30 है। समझ में आया? तो एक एक फॉर्मूला बनता है टोटल की वैल्यू निकालने के लिए। टोटल की वैल्यू निकालने के लिए होता है लेफ्ट प्लस राइट, क्या होगा? -1। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट को क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे? पर्सन की वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं -1। पर्सन या टोटल पर्सन की वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद माइनस करेंगे, किसमें से? टोटल में से माइनस करेंगे। टोटल -1 निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगी? पर्सन की वैल्यू। ठीक है? वही हमसे पूछा जाए कि लेफ्ट से
लेफ्ट से पर्सन की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्लस वन माइनस क्या होगा, राइट। टोटल प्लस वन माइनस का राइट। अगर वही हमसे पूछ रहे कि राइट, राइट से हमसे वैल्यू पूछ ले, अगर हमसे राइट से वैल्यू पूछता है तो क्या होगा इसमें, टोटल प्लस वन माइनस का लेफ्ट, माइनस का लेफ्ट, माइनस का लेफ्ट, माइनस का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम जो कॉन्सेप्ट जो हमने हॉरिजॉन्टल में लगाया है ना, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वर्टिकल में। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारा वर्टिकल में। वर्टिकल में क्या होता है, अगर मैं बात करूं वर्टिकल की, तो इसमें क्या है, टोटल की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल वैल्यू लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप और बॉटम को क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस माइनस का वन, तब हमारे टोटल पर्सन की वैल्यू निकल के आएगी। अगर हमसे पूछता पर्सन की वैल्यू, तो टॉप और बॉटम को हम दोनों प्लस करेंगे, उसमें से क्या करेंगे हम, माइनस वन, तुम्हारी पर्सन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अगर हमसे पूछता है टॉप की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे टोटल प्लस वन, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर टोटल प्लस वन माइनस बॉटम, माइनस बॉटम। ठीक है, अगर हमसे पूछता है बॉटम की वैल्यू, बॉटम की वैल्यू पूछता है हमसे, तो क्या करेंगे, टोटल प्लस वन माइनस टॉप। देखो दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों कॉन्सेप्ट है ना, वो देखो दोनों सेम है, बस क्या हुआ यहाँ लेफ्ट और राइट की जगह टॉप और बॉटम हो गया है, यानी कि जो ऊपर नीचे है वो हमने लगा दिया। सेम कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल का, उसी का सेम है वर्टिकल का, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, हमने यहां से फॉर्मूला अपना निकाला ये वाला, है ना। ठीक, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति में एक व्यक्ति दाएं ओर से छठवें और बाएं ओर से आठवें स्थान पर बैठा है, तो उस पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उस पंक्ति में बैठे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसे सॉल्व करेंगे। एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति बना ली मैंने, एक पंक्ति में दाएं ओर से छठवें और बाएं ओर से आठवें स्थान पर बैठा है। एक व्यक्ति है वो दाएं ओर से, यानी कि ये हमारा राइट है, यानी कि ये हमारा क्या है, दाएं छोर, और ये हमारा लेफ्ट यानी कि बाएं छोर। ठीक है, दाएं ओर से छठवें स्थान पर, यानी कि बाएं ओर से छठवें स्थान पर बैठा है। कितने स्थान पर बैठा है, छठवें स्थान पर। और बाएं ओर से, बाएं ओर से आठवें स्थान पर बैठा है। बायां छोर क्या है इसका, ये वाला बायां छोर से कितना, आठवें स्थान पर बैठा है, आठवें स्थान पर बैठा है। अब क्या पूछ रहा है, बैठा है तो उस पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। क्या पूछा है, इस वाले टोटल जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है, ये टोटल पर्सन की संख्या पूछ रहा है। तो हमें पता क्या करेंगे हम, दोनों को प्लस करके और माइनस वन कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस वन कर देंगे। कैसे, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू यार 14 माइनस वन, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 13। पर्सन इसमें कितने हैं, पर्सन की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 13 आएगी।
कितनी आएगी? 13 आएगी। ठीक, समझ में आया? परसेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं। सीधा सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पंक्ति में एक व्यक्ति नीचे से 10वें स्थान तथा ऊपर से 18वें स्थान पर है, सॉरी 18वें स्थान पर खड़ा है, तो उस पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऊपर से पहले इसको ऊपर से बैठाएंगे। चलो पहले नीचे से बैठाते हैं। नीचे से बैठाते हैं यहाँ। नीचे से कितना है? 10। कितना है? 10। ऊपर से तथा ऊपर से 18वें स्थान पर खड़ा है। ये कितना है? 18। अब क्या कह रहा है? तो उस पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है टोटल पर्सन की वैल्यू पूछ रहा है। टोटल पर्सन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? 18 प्लस 10 माइनस का 1 कितना आएगा? 18 10 28, 28 माइनस 1 कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से 23वें स्थान पर है। कहां से? दोनों छोर से। दोनों छोर से 23वें स्थान पर रखा गया है, तो पेड़ों की कुल संख्या क्या है? दोनों छोर से, इस वाले में छोर से 23वां है और इस वाले से भी 23वां है। अगर दोनों छोर से मैं मान लू यहां 23 और यहां से भी कितना है? 23 है ना? अगर दोनों छोर से 23 है तो क्या पूछा है? तो पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या हम कैसे निकालते हैं? यहां तक की वैल्यू पूछा है तो 23 प्लस 23 माइनस का 1 कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45। यानी कि 23 प्लस 23 कितना होता है? 46। 46 माइनस 1 45। 46 माइनस 1 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लड़कों की एक पंक्ति में अनुज बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। पहले से बाएं छोर से इसको बैठाओ पहले 18वें स्थान पर। ये बैठा दिया भाई हमने 18वें स्थान पर। कौन? अनुज। ये है अनुज, 18वें स्थान पर है। और संजू दाएं छोर से 42वें स्थान पर है। संजू है वो दाएं छोर, क्या होगा हमारा? ये दाएं छोर से क्या है? 42वें स्थान पर है। कितना है? 42। ये कौन है? ये संजू है। कितना है? 42वें स्थान पर। जब अनुज और संजू ने स्थान बदल लिया है, यानी क्या किया है? अपना दोनों का स्थान अपोजिट, मतलब संजू की जगह अनुज पहुंच गया है और अनुज की जगह संजू आ गया है। इन दोनों का क्या करेंगे हम? यहाँ संजू हो गया है और यहाँ कौन हो गया है? अनुज। ठीक है तो अनुज बाएं छोर से 26वें स्थान पर आ गया है। जो ये अनुज आया ना, दूसरी पोजीशन है ये, तो ये बाएं छोर से अनुज है वो कितना पहुंच गया है? 26 पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है? 26। अब अनुज की वैल्यू बाएं छोर से कितनी हो गई? 26 हो गई। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? ये कह रहा है पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति में
कुल पर्सन की वैल्यू पूछ रहा है, कुल पर्सन की वैल्यू पूछ रहा है। क्या करेंगे, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, अनुज तक 26, 26 है ना, और प्लस 42 -1 कितना होगा, 6 और 2 8, 4 और 2 6, -1 कितना हो जाएगा 67। ये क्या है, फर्स्ट। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अनुज और संजू के बीच लड़कों की संख्या क्या होगी। अनुज और संजू के बीच, यानी कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस को निकाल लेंगे, डिस्टेंस के बाद हम पर्सन की वैल्यू निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या होगी, 26 माइनस क्या 18, कितना बचेगा 2 और 6 8, डिस्टेंस क्या बचेगा मेरे पास 8 बचेगा। पर्सन की वैल्यू कितनी होती है, डिस्टेंस में से -1 होती है, डिस्टेंस में से हमारे क्या होती है -1 होती है। तो क्या क्या वैल्यू होगी यहाँ -1, तो क्या आएगा, पर्सन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, पर्सन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। और टोटल पर्सन कितने आ जाएंगे 67 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 67। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सोहित अपनी कक्षा में शीश यानी कि सर ऊपर से, शीश से 19वें स्थान पर है और नीचे से गिनती करने पर वह 40वें स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो शीश से पहले हम इसको, ये है हमारा सोहित, सोहित को अपनी कक्षा में शीश से कितना है 19, कितना है 19 है। नीचे से गिनती करने पर वह 40वें स्थान पर है, कितना है 40वें स्थान पर, कहां से नीचे से, नीचे से 40वें स्थान पर कौन है, वो है सोहित। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, टोटल पर्सन पूछा है, तो क्या करेंगे हम इसको प्लस कर देंगे, तो कितना होगा 40 और 19 कितना होता है 59, 59 -1, पर्सन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं -1, -1 यानी कि क्या हो जाएगा 58, क्या हो जाएगा 58, ऑप्शन सी। 40 + 19 कितना हो गया 59, 59 -1 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको नेक्स्ट वाले करते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि आप पंक्ति में एक छोर से 27वें और दूसरे छोर से 38वें स्थान पर हैं, यदि आप पंक्ति में एक छोर से 27वें और दूसरे छोर से 38वें स्थान पर है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। क्या पूछा है, पंक्ति में कुल संख्या पूछा है, पंक्तियों में है ना, एक छोर से कितना है 27 और दूसरे छोर से कितना है 38। ठीक है, दूसरे छोर से कितना है 38 है, तो पंक्तियों में व्यक्तियों की कुल संख्या पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे 27 + 38 कितना होता है 7 14 15, 15 5 हासिल 1 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, पर्सन की वैल्यू निकालने के लिए कितना क्या करते हैं -1, तो क्या आएगा
40 सॉरी 64, क्या आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, रोहित अपनी कक्षा में ऊपर से 18वें स्थान पर है। कहां से है? ऊपर से 18वें स्थान पर कौन है? रोहित। नीचे से गिनती करने पर वह 36वें स्थान पर है। नीचे से गिनती करते वक्त कितना है? 36वें स्थान पर है। कौन है? रोहित। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कुल छात्रों की संख्या क्या करेंगे हम? कितना हो जाएगा? 54। टोटल -1, परसेंट की वैल्यू निकालने के लिए -1। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 53। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। सुनीता अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान पर है। सुनीता ऊपर से कितना है? कौन है ये? सुनीता ऊपर से 10वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है। नीचे से सुनीता कितनी है? 18वें स्थान पर है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? 18 और 10 28। 28 -1 यानी कि टोटल -1 क्या आएगा? 27। क्या आएगा आंसर इसका? क्या आएगा? 27। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक कक्षा में सभी सभी 32 छात्र उत्तर की दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। आकाश दाएं ओर से 12वें स्थान पर है। आकाश को दाएं ओर से पहले 12वें स्थान पर बैठा देंगे। कौन है ये? ये है आकाश। दाएं ओर से हमने क्या बैठा दिया? 12वें स्थान पर बैठा दिया। ठीक है, जबकि प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। प्रिया है वह बाएं ओर से क्या है? प्रिया बाएं ओर से 18वें स्थान पर है। ठीक है, आकाश और प्रिया के बीच में व्यक्ति खड़े हैं। कितने व्यक्ति खड़े हैं? आकाश और प्रिया के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं? अब इन दोनों डिस्टेंस क्या है? इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो डिस्टेंस कितना है? 4 का डिस्टेंस है। सॉरी 6 का। 6 का डिस्टेंस है। और क्या पूछा है? कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति की वैल्यू क्या होती है? -1। तो क्या आएगा? 5 आएगा। आंसर क्या आएगा? 5। यानी कि टोटल पर्सन ऑफ, अगर नहीं नहीं सॉरी 6 की डिस्टेंस है। 18 + 12 कितना होता है? 30। टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन है 32। तो मैं क्या करूंगा? 32 को माइनस करूंगा तो 32 में से माइनस के 30 करूंगा। -30 कितना आएगा? 2 आएगा। तो पर्सन कितने होंगे इसमें? 2 होंगे। कैसे? अगर पूरी क्लास में 32 छात्र हैं, कितने हैं? 32 है। 12 12 का कौन है? आकाश है। कहां से? राइट हैंड से। जबकि प्रिया बाएं ओर से कितनी है? प्रिया है वो लेफ्ट हैंड से कितनी है? 18वें स्थान पर है। कितने पर है? 18वें स्थान पर। आकाश और प्रिया के बीच में व्यक्ति खड़े हैं। कितने व्यक्ति खड़े हैं? अगर मैं ये दोनों वैल्यू निकाल के प्लस कर दिया, टोटल पर्सन में से मैंने क्या किया? माइनस किया। कितना? 30। 18 और 12 30। 32 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आंसर आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। परस अपनी कक्षा में शीर्ष से 5वें स्थान पर है। शीर्ष से यानी कि ऊपर से 5वें स्थान पर कौन है? परस। और नीचे स्थान पर, नीचे से कितना है? नीचे से है 24।
कौन है ये? पदस। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? उसकी कक्षा में है ना, टोटल पर्सन पूछ रहा है, तो टोटल पर्सन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 29 - 1, तो कितना आएगा 28। कितना आएगा 28, यानी कि ऑप्शन थर्ड, सॉरी सेकंड, आंसर इसका आएगा सेकंड। ठीक।